प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस एम मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। आज का मेरे मैसेज का विषय है, क्यों परमेश्वर के लोग आज आशीष को खो देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं जो मतलब परमेश्वर जीवित खुदा को मानते हुए भी उनके जीवन में कई बार आशीष नहीं होती। तो हम देखते हैं बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब सोचते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, हम चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, हम दुआ प्रार्थना करते हैं, या हो सकता है उनके घर में बाइबल है, वचन को पढ़ते होंगे, लेकिन कई बार हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आखिर में क्या कारण है कि कई बार हम मसीही लोगों के जीवन में, हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में कई बार आशीषें रुक जाती हैं। उसकी आखिर में वजह क्या है, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, हम निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम जीवित खुदा को मानते हैं, तो हमारा संबंध अविश्वासियों के साथ नहीं हो सकता, हम उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, हमारी सहभागिता उनके साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। मतलब उनके जो काम हैं वो हमारे समान नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि असमान जुए में, मतलब हम उनके साथ ना जुटें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि उनके संसार के जो लोग होते हैं उनके काम बहुत अलग होते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता, वो नहीं जानते कि जीवित खुदा कौन है। लेकिन हम मसीही लोग, हम परमेश्वर के लोग जानते हैं कि जीवित खुदा कौन है। हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा खुदा जीवित है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अविश्वासियों के साथ हमारी कोई सहभागिता नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति, कोई मेल नहीं है। ज्योति का और अंधकार का कोई मेल है ही नहीं। हम देखते हैं, अगर हम एक कमरे में अगर लाइट है और हम उसको स्विच ऑन करते हैं, जैसी लाइट उजाला हो जाता है वैसे अंधेरा क्या होता है, चला जाता है। वैसे ही जब हम लाइट को ऑफ कर देते हैं तो क्या, उजाला चला जाता है, दोनों एक साथ रहते ही नहीं है। वैसे ही हम परमेश्वर के लोग और संसार के लोग एक साथ सहभागिता हो ही नहीं सकते, हम उनके कामों में सहभागी हो ही नहीं सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे नफरत करें, हमें उनसे प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने दुश्मनों से भी क्या करें, प्रेम करें। तो लेकिन हमारा काम ये है कि हम उनके साथ सहभागी ना हों, क्योंकि अगर हम उनके साथ सहभागी हो रहे हैं, उनके कामों में, उनके संसारिक जो वो काम कर रहे हैं उसमें अगर हम सहभागिता कर रहे हैं उनके साथ, हम उनके साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी कार्य नहीं करेंगे। इसलिए कई बार यही वजह होती है कि हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती। कई बार मतलब यही वजह यही होती है कि क्योंकि हम उनके साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना। मतलब इसका मतलब क्या है कि बैल और गधा दोनों एक साथ खेत में हल जोतने के लिए ना रखना। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ऊपर अगर 9वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के उपज ना बोना। मतलब अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों क्या हो जाए, अपवित्र ठहरे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने खेत में भी हम 2 तरीके के बीज नहीं बो सकते। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम मसीही लाइफ में, हम एक विश्वासी लाइफ में, हम परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी अगर हमारे काम दोनों तरफ हैं, अगर हम मसीह में भी हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर हम संसार के भी काम कर रहे हैं, तो इसमें परमेश्वर की कोई भी आशीष नहीं होती है। शायद यही वजह होती है कि हमारे जीवन में ये आशीष का रुकावट बन जाती है। और
परमेश्वर का वचन 11वीं आयत में इस प्रकार कहता है कि ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। मतलब मिलावट परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं। वैसे ही अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पुराना जो वस्त्र है, अगर हम नए वस्त्र पर पुराने वस्त्र को काट कर अगर हम उसका पैबंद लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो वो पुराना वस्त्र का हम पैबंद लगाते हैं वो खिंचकर क्या हो जाता है, फट जाता है। तो वैसे ही हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं। अगर हम परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमारे जीवन में पुराना मनुष्य होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम दोनों नया हमारा जो मनुष्य जब होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर हम इसके साथ साथ संसार के भी काम कर रहे हैं, अगर हम अविश्वासियों के साथ सहभागिता कर रहे हैं, उनके साथ संगति कर रहे हैं, उनके गलत कार्यों में हम सहभागी हो रहे हैं, या बाई चांस हो सकता है कि हमारे मित्र लोग हमें कई बार पार्टी में ले जाते हैं, अगर हमें लगता है उनकी पार्टी गलत है तो हमें उनके साथ क्या करना है, उनके साथ सहभागी नहीं होना, उनको हम बाय बाय गुड बाय बोल के हम चले आएँ। क्योंकि हमें अपने आत्मिक लाइफ को क्या करना है, आत्मिक जो हमारा जीवन है उसको क्या करना है, शुद्ध रखना है। हमें अपवित्र बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। इसलिए अगर हम देखते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का अगर हम देखते हैं 15वीं आयत में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। और यहाँ लिखा हुआ है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हम अविश्वासियों के साथ अपना संबंध भी नहीं बना सकते। बहुत से लोग होते, हमने देखा मसीही बहन भाइयों को देखा कि वो मसीह होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं कि अविश्वासियों के साथ अपना संबंध बनाते हैं, शादी विवाह करते हैं। फिर हम देखते हैं उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि अगर हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं, तो हमारा काम है कि हमारा जो विवाह है, हमारा जो संबंध है वो मसीही लोगों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। यही परमेश्वर इसी से हमें क्या देते हैं, आशीष देते हैं। बहुत लोग हैं जो मतलब प्रभु में होते हुए भी अगर ऐसा करते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। कोई नाता ही नहीं है, कोई संबंध है ही नहीं। और फिर भी लोग, हमने देखा संसार में मसीही लोग फिर भी ऐसा संबंध जब वो बनाते हैं, सच में अपनी लाइफ में हमेशा वो संघर्ष करते हैं। कभी भी वो परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि उनका डिसीजन, उनका निर्णय वो क्या होता है, उनका जो डिसीजन होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। क्योंकि उनका हो सकता है जब वो ऐसा डिसीजन लेते हैं विवाह करने के लिए विश्वासी अविश्वासी के साथ, तो हो सकता है उनका संगति उनके साथ हुआ होगा, या हो सकता है ज़्यादा वो सहभागिता उनके साथ रखते होंगे और वो उनके साथ जुट रहे हैं, मतलब उनके उस कार्य में शामिल हो रहे हैं और वो उनके साथ नाता बना रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या है, घातक बन रहा है। क्योंकि इसमें मसीह की कोई आशीष नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं नहीं, हम जब ऐसा करेंगे तो हम एक आत्मा जीत लेंगे, बट आत्मा जीतने का काम हमारा नहीं, परमेश्वर का है। इसलिए हम ऐसा कभी ना सोचे, हम अपने पर कभी घमंड ना करें। हमने पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया कि हम हर बात में मसीह को स्थान दें और कहें अगर परमेश्वर की इच्छा है तो ये व्यक्ति बदलेगा, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम नया दिन देख पाएंगे। वैसे ही हम कभी ये घमंड ना करें कि हम अपने विश्वास से, मैं अपने विश्वास से अपने पति को बदल दूंगा या अपने पति को बदल दूंगी या अपनी पत्नी को बदल दूंगा, नहीं। वैसे ही हम देखते हैं कई बार पति पत्नी में भी हमने देखा, बहुत बार पति पत्नी को बोलते हैं कि इसके वजह से हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये मेरी लाइफ में आई। या पत्नी है, पति को बोलती है ये शैतान है, हमारा पति हमें रोज़ मारता पीटता है, इसके वजह से हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे, इसके वजह से हम चर्च नहीं जा पा रहे। ये वर्ड गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दो बीज नहीं बो सकते। अभी जैसे हमने परमेश्वर के वचन में सुना कि लिखा हुआ है कि दो तरीके के बीज हम नहीं बो सकते, वैसे ही हम अपनी लाइफ में अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति दो तरीके के बीज नहीं बो सकते। हम उनको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि पति या पत्नी परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, बच्चे हमारे परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। हालेलुया। तो अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है 16वीं आयत में, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध।
कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम और आप हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले भी बताया कि परमेश्वर का मंदिर कोई ईंट पत्थर का नहीं है, परमेश्वर का मंदिर कोई दीवार नहीं है, वो किसी हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हमारा परमेश्वर वो हमारे और आपके अंदर रहता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। और लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारे अंदर रहता है, इसलिए हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि 17वीं और 18वीं आयत मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, ग्रहण करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके बीच में से हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनके बीच में से नहीं निकलेंगे तो हम उनके साथ एक ना एक दिन ज़रूर सहभागी हो जाएंगे। इसलिए हमें अविश्वासियों के साथ और संसार के लोगों के साथ हमें हमेशा उनसे क्या करना है, दूरी बना के रखना है, उनके कामों से दूरी बना के रखना है, उनसे प्यार करना है, बट उनके साथ संगति और उनके साथ किसी भी प्रकार का नाता और उनके साथ किसी भी प्रकार की सहभागिता नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है 18वीं आयत में, मैं लास्ट करूंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे, और यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का क्या है, वचन है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। मतलब अगर ऊपर की आयत जो हमने पढ़ी और सुनी, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार प्रभु ने बताया कि अगर हम इसके प्रकार इसी अनुसार यदि हम काम करते हैं तो सच में परमेश्वर ने हमसे 18वीं आयत में वायदा कर दिया, हमसे और आपसे कहा है, और मैं तुम्हारा क्या होऊंगा, पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यहाँ पर ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे ईसाई बहन भाई, नहीं, यहाँ पर क्या दिया, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मतलब हम एक जीवित परमेश्वर के, सच्चे खुदा के संतान बन जाएंगे, बेटा और बेटी कहलाएंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये हमारा नहीं, ये किसी और का वचन नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इसलिए जिस प्रकार हमने आज की इस वचन से, इस टॉपिक से देखा किस प्रकार परमेश्वर ने हमसे बात की, सच में अगर हम अविश्वासियों के साथ आज भी अगर हम संबंध रखते हैं तो परमेश्वर के प्रति हम वफादार नहीं हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही कारण है, जो कई बार यही कारण बन जाता है जो हमारे आशीष में रुकावट बन जाती है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर की इस वचन से कि 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी इसी वचन से। पहला ये है कि हम अविश्वासियों के साथ हम फ्रेंडशिप ना रखें, मतलब दोस्ती ना बनाएं। दूसरा यह है कि हम अविश्वासियों के साथ सहभागिता ना रखें। तीसरा ये है कि हम अविश्वासियों के साथ कोई भी विवाह संबंध ना बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने वचन से हमसे बात की। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं। आपने हमें बताया किस प्रकार प्रभु जी की जैसे हमने देखा प्रभु जी की हमारा संबंध अविश्वासियों के साथ नहीं है। हाँ पिता परमेश्वर, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, मूर्ति और परमेश्वर आपका कोई संबंध नहीं है। वैसे ही खुदावन परमेश्वर होने दीजिए प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु, उन सभी को आप आशीष देना, इस वचन से सचेत करना। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन को सुनने वाले सभी को प्रभु आप आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।